जय गणेश जय जय गणपति जय। नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पाठ में हमने बात की थी कि यदि हमारी सभी उंगलियाँ लंबी हो जाएं या छोटी हो जाएं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमने उंगलियों की संरचना के बारे में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे कि यदि चारों उंगलियों में से, जिसमें तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका और कनिष्ठा, यदि इन चारों उंगलियों में से कोई एक उंगली यदि लंबी हो जाती है, छोटी रह जाती है, मोटी या विकृत हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तर्जनी उंगली की। मैंने आपको बताया था अंगूठे के साथ वाली ये जो उंगली होती है ये तर्जनी उंगली होती है और इस पर गुरु ग्रह का या बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है और ये जो है अंगूठे के बिल्कुल साथ में होती है और इसकी जो लंबाई है वो मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व के बिल्कुल मध्य में होती है। तो आज हम सिर्फ इन उंगलियों के बारे में यही बात करेंगे कि यदि इन उंगलियों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए तर्जनी उंगली से बात शुरू करते हैं। यदि तर्जनी उंगली की लंबाई बहुत अच्छी हो या बहुत लंबी हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वैसे सामान्यतः इसकी यदि मैं लंबाई की बात करूं तो ये मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व से, जो ये इसका प्रथम पर्व है, इसके आधे हिस्से के बराबर में ही होती है और यही इसकी सामान्य लंबाई है। ये उंगली धर्म की उंगली है और जो ये सबसे ज़्यादा ये बृहस्पति की उंगली है और ये स्वाभिमान की उंगली है। तो यदि ये उंगली आपकी लंबी हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के कार्यों में लीन रहने वाला होता है। वह हमेशा धर्म के प्रति उसकी आसक्ति होती है, उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, वह अपने अंदर की आवाज़ सुनने में सक्षम होता है और उसकी अंतः प्रेरणा भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये मान लें कि ये उंगली अगर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाए तो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि ये उंगली स्वाभिमान की उंगली है और ये उंगली यदि लंबी हो जाती है तो फिर वह स्वाभिमान जो है वो अहंकार में बदल जाता है। व्यक्ति बहुत अहमी हो जाता है। इसको हम तानाशाही भी कह सकते हैं कि वो दूसरों पर अपना प्रभाव और अपना अधिकार जमाना चाहता है। एक उदाहरण से समझें तो नेपोलियन की ये उंगली बहुत ज़्यादा लंबी थी और वह इतना तानाशाह हो गया था कि वो किसी की नहीं सुनता था। उसे अपने ही निर्णय अच्छे लगते हैं यदि किसी भी व्यक्ति की ये तर्जनी उंगली लंबी हो जाती है। अब चूँकि ये स्वाभिमान की उंगली है तो अगर ये वाली उंगली तर्जनी उंगली जो गुरु ग्रह की उंगली है ये यदि छोटी रह जाती है तो क्या होता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमान की कमी का सामना करता है, जिम्मेदारियों से भागने वाला होता है, वह कोई भी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, कोई भी जिम्मेदारी उसे दो वो लेने से डरता है। अब यही उंगली यदि टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर तो ऐसे लोगों में सम्मान की अत्यधिक कमी हो जाएगी। ना उन्हें स्वयं सम्मान मिलता है, न वो किसी और को सम्मान देते हैं, दूसरों का भी सम्मान नहीं करते और अपने को भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। धर्म के प्रति आसक्ति या आस्था की तो बात ही छोड़िए, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। उनको समझ ही नहीं होती है, व्यवहारिक समझ ही नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो हमेशा सही, अच्छा और बुरे के मध्य ही झूलता रहता है। आइए दूसरी उंगली की बात करते हैं। ये वाली जो उंगली है ये मध्यमा उंगली है और ये सभी उंगलियों में सबसे लंबी उंगली मानी जाती है। ये शनि की उंगली होती है। इसका मूल भी जो है वो बाकी सारी उंगलियों की तुलना में आप देखें तो हथेली में जो है वो इनका जो मूल है वो सबसे ऊंचा होता है। ये विवेक की उंगली मानी जाती है, व्यवहार की उंगली मानी जाती है, धन की उंगली होती है। अगर आप इसको जन्म कुंडली से भी समझें तो शनि जो 10वें भाव के स्वामी कारक बनते हैं तो कालपुरुष की पत्रिका में, इसीलिए उन्हें धन से भी जोड़कर देखा जाता है। तो यदि ये उंगली लंबी हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति विवेकी होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और हमेशा जो है वो उनको धन उनके पास में किसी न किसी सोर्स से आता ही रहेगा।
परंतु यदि ये उंगली ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो जो विवेक है वो विकृत हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा गलत कार्यों में ऐसा व्यक्ति संलग्न हो जाएगा। यदि ये उंगली छोटी हो जाए तो बुद्धि और भी ज़्यादा विकृत हो जाएगी, छिछोरापन आ जाएगा, सामाजिक संतुलन का भी वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा, स्त्रियों के प्रति आकर्षण और सामाजिक नियमों को तोड़ने वाला वह व्यक्ति हो जाएगा। यदि यही मध्यमा उंगली टूटी फूटी है और मुड़ी तुड़ी है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की बुद्धि इतनी अधिक विकृत हो जाएगी कि वह विभिन्न या थोड़ी सी भी खराब परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति की हत्या तक करने का सोच सकता है। शनि वात के कारक भी हैं, तो यदि ये उंगली टूटी फूटी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, मोटी हो तो फिर ऐसे लोगों में गठिया होने की संभावना बहुत हो जाती है। आइए तीसरी उंगली की बात करते हैं। इसको अनामिका उंगली कहते हैं और यह सूर्य की उंगली हो जाती है। ये कला की उंगली है, ज्ञान की उंगली है, ज्ञानार्जन की उंगली है, कलाओं के प्रति आपके प्रेम को दर्शाती है। तो यदि यह उंगली लंबी हो जाती है तो ऐसे लोगों में सौंदर्य की समझ होती है, कला की समझ होती है और वे कला से बहुत प्रेम करते हैं। परंतु यदि ये उंगली सामान्य लंबाई से थोड़ी ऊंची हो जाए, सामान्य लंबाई क्या होगी इसकी? मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व से थोड़ी, उसका जो मध्य स्थान है उससे थोड़ी सी ऊपर होती है। तो यदि ये इसकी जो लंबाई है वो ये अपनी सामान्य लंबाई से ऊंची हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति में जो है उसको कला की समझ उसकी कम हो जाएगी और जुआ, सट्टा, इस तरह के कार्यों से भी वो धन कमाने के बारे में सोच जाएगा और मन से वो कलाकार नहीं होगा, कलाकार होने का सिर्फ वो दिखावा ही करेगा। धन विभिन्न मार्गों से, यानी गलत मार्ग भी उसमें हो सकते हैं, उनसे धन कमाने की बारे में वो हमेशा ही सोचता रहेगा। यदि ये उंगली छोटी हो जाए अपनी सामान्य लंबाई से तो फिर वो कला की ना तो उसे समझ होगी ना कला से वो प्यार करेगा और उसके बाद वो यदि वो अपनी कोई कलाकृति है उसको बेच रहा है या कुछ कर रहा है तो वो धन कमाने के बारे में ज़्यादा सोचेगा, मान सम्मान और इस सब के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि ज़्यादातर कलाकार लोग धन से ज़्यादा अपने मान सम्मान और प्रसिद्धि की तरफ ध्यान देते हैं। परंतु अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति कलाकृतियों को बेचकर भी धन कमाने के बारे में सोच सकता है। यदि ये उंगली टूटी फूटी, टेढ़ी मेढ़ी या फिर विकृत हो जाए तो फिर कला की बिल्कुल समझ नहीं होगी, उसमें ख़त्म हो जाएगी, स्वाभिमान भी ख़त्म हो जाएगा और कला होने का सिर्फ दिखावा ही करता रहेगा। आइए सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की बात करते हैं। ये बुध की उंगली मानी गई है और इसकी जो लंबाई है वो अनामिका उंगली के प्रथम पर्व के बराबर मानी गई है। अब ये बुद्धि की उंगली है। बुद्ध बुद्धि के बुद्धि, विज्ञान, आविष्कार, शोध, इन सब के कारक माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्षमा करें, यदि ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी ये लंबाई अच्छी है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। उसमें विज्ञान की समझ होती है, विज्ञान में उसकी रुचि होती है और यदि ये उंगली लंबी भी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। कनिष्ठा उंगली यदि उसकी लंबाई सामान्य या सामान्य से अधिक लंबी होती है तो उसे लंबे होने का कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। व्यापार की और कला की उसको अच्छी समझ होती है, वह शोध कार्यों में उत्तम होता है। यह उंगली यदि लंबी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी मानी जाती है, परंतु आयु देखने के लिए हाथ के बाकी चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक कनिष्ठा उंगली की लंबाई देखकर ही आप इस निर्णय तक ना पहुँचें। ऐसा व्यक्ति आविष्कारक हो सकता है, शिल्पीकार हो सकता है और उसको व्यापार की बहुत अच्छी समझ होती है। इनकी विज्ञान की समझ बहुत ही कमाल की होती है, यानी व्यापार भी अच्छा, वैज्ञानिक बुद्धि भी अच्छी। तो यदि वो वैज्ञानिक शोध की दृष्टि से यदि कोई कार्य में अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो या कोई नया आइडिया लाना चाहते हैं तो उनको अपने कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी। अब यदि ये कनिष्ठा उंगली छोटी हो जाए तो क्या होगा?
यहाँ पर हमने कनिष्ठा उंगली की बात की है कि व्यक्ति विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक और विश्लेषण बुद्धि का होता है। तो यदि ये उंगली छोटी हो जाए तो उसकी बुद्धि की समझ ही कम हो जाएगी। असफल व्यापारी रहेगा, व्यापार में कोई निर्णय नहीं ले पाएगा और कोई भी निर्णय लेने के लिए उसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, गलत सलत निर्णय लेगा, जो निर्णय उसके लिए घातक भी हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं उसको तब देखने को मिलेंगी यदि कनिष्ठा उंगली अपनी सामान्य लंबाई से छोटी हो जाती है। अब यदि यही उंगली मोटी और टेढ़ी मेढ़ी हो, भद्दी सी दिखती हो तो क्या होगा? तो ऐसे ही व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज प्रवृत्ति का होगा, ईमानदार भी नहीं होगा और बाकी जो प्रतिभाएं होती हैं जो बुद्ध की उंगली में होनी चाहिए वो नहीं रह जाती हैं और ये सब समस्याएं इसको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो साथियों, ये आज हमने ये बात की कि यदि आपकी सभी चारों उंगलियां अपनी सामान्य लंबाई से लंबी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी या विकृत हो जाती हैं तो उसके कौन से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी यदि परेशानी है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।